MH29 आवाज सर्वसामान्यांचा। आदाब, मैं मोहसिन शादाब। दोस्तों, न्यूज MH29 पर आज की हमारी ये विशेष रिपोर्ट महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण के आकलन के तौर पर आपके सामने रखी जा रही है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे अंत तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि अगले वीडियो में उस पर विस्तार से चर्चा की जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 22 अक्टूबर को शुरू हो गई है और 29 अक्टूबर तक जारी रहेगी। अपने महाराष्ट्र दौरे के समय राहुल गांधी ने कोल्हापुर में कहा था कि अगर संविधान की रक्षा करनी है तो सबसे पहले आरक्षण की 50% की सीमा को हटाना होगा। राहुल गांधी ने महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया अलायंस सत्ता में आते ही इसे हटाएंगे, ऐसी घोषणा भी राहुल गांधी ने की। आगे उन्होंने बताया कि जातीय जनगणना को संसद में मंजूरी भी दी जाएगी। राहुल गांधी ने यह बयान ऐसे वक्त पर दिया जब राज्य में मराठा, धनगर और मुस्लिम समाज की तरफ से आरक्षण देने की मांग जोर कर रही है। दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग अपने आरक्षण में किसी और को शामिल करने का विरोध कर रहा है। इसलिए आज हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण को लेकर अब तक क्या क्या हुआ। शरद पवार के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में मंडल आयोग लागू होने से मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को ओबीसी में आरक्षण मिला, लेकिन उसके बाद भी शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण की मांग जोर पकड़ने लगी। इसके लिए प्रदेश में आंदोलन भी हुए। आखिरकार साल 2009 में राज्य की तत्कालीन गठबंधन सरकार ने मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की जांच के लिए महमूदुर रहमान समिति की स्थापना की। 21 अक्टूबर 2013 को समिति ने मुस्लिम समुदाय के लिए 8% आरक्षण की सिफारिश की थी। 2014 के चुनाव के लिए राज्य की पृथ्वीराज चौहान सरकार ने 9 जुलाई 2014, जी हां दोस्तों, 9 जुलाई 2014 को मुस्लिम समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में 5% आरक्षण देने के लिए एक अध्यादेश पारित भी किया गया तथा इसी दिन मराठा समुदाय को आरक्षण भी दिया गया था। लेकिन मराठा आरक्षण हाईकोर्ट में टिक नहीं पाया। हालांकि हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को दिए गए शैक्षणिक आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा। इस संदर्भ में एडवोकेट फिरदौस मिर्जा कहते हैं कि उस समय मुस्लिम समुदाय को आरक्षण नहीं मिल सका क्योंकि अध्यादेश केवल 6 महीने के लिए प्रभावी होता था। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद नई बीजेपी शिवसेना सरकार ने उस अध्यादेश को कानून में नहीं बदला। मुस्लिम समुदाय के जानकार हुमायूं मुरसल उनकी इस बात से सहमत है। BBC मराठी से बात करते हुए उन्होंने कहा था, पृथ्वीराज चौहान सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं, जी हां दोस्तों, धर्म के आधार पर नहीं बल्कि शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तत्कालीन शिवसेना बीजेपी सरकार ने इस आदेश को लागू नहीं किया और सिर्फ राजनीति के लिए मुस्लिम समुदाय को आरक्षण नहीं दिया। इसके बाद भी महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के साथ मुस्लिम आरक्षण की भी मांग उठी। मराठा आरक्षण के लिए आयोग की स्थापना की गई। 20 फरवरी 2024 को एकनाथ शिंदे सरकार ने मराठा समुदाय को 10% आरक्षण दिया था, लेकिन मुस्लिम आरक्षण को लेकर कोई हलचल देखने को नहीं मिली। अब राज्यों में 20 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के चलते आरक्षण की मांग का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। हाल ही में मराठी मुसलमान सोशल फाउंडेशन नामक संस्था ने महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज की मांगों का जाहिरनामा प्रकाशित कर उम्मीदवारों की चिंता बढ़ा दी है। जो पार्टी सत्ता में आने के बाद इस जाहिरनामे की मांगों को अमल में लाएगा, उसी को मुस्लिम समाज वोट देकर जिताएगा, ऐसी भूमिका ली है। तो ये था अब तक महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की स्थिति। अगले वीडियो में हम मराठी मुसलमान सोशल फाउंडेशन की मांगों को लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक देखते रहिए न्यूज MH29। और हाँ, अगर ये विशेष रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।